बात करेंगे डिस्चार्ज ओवर ट्रेंगुलर नोच, है ना। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच, और उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, आज हम ट्रेंगुलर नोच में देखते हैं किस तरह से डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ट्रेंगुलर नोच है, ठीक है। और ट्रेंगुलर नोच का ये जो एंगल है, सेंट्रल एंगल, ये 2 थीटा है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और इसका ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये सेंटर लाइन बेसिकली इस ट्रायंगुलर नोच को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जब फ्लो हो रहा होगा इसके बाहर, ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी फ्री सरफेस है या टॉप सरफेस है, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। तो हर लेयर में अलग अलग डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो इस तरह से डिस्चार्ज को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेयर कंसीडर करेंगे, एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, उस पर हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और उस पर डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के बाद हम उस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे आपका ओवरऑल डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेप कंसीडर की, यहाँ पे जो पानी की डेप्थ है, वाटर की जो डेप्थ है, लिक्विड की डेप्थ है, वो कैपिटल एच मान लेते हैं, और यहाँ स्ट्रिप कंसीडर की है, स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो डी मान लेता है, और यहाँ से ऊपर जो फ्री सरफेस की हाइट है स्ट्रिप से वो स्मॉल एच मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्योंकि डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिप है इसका हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू इसकी थिकनेस, LDH हो जाएगा। तो लेंथ इसमें क्या है, AB है, ये पॉइंट्स मैंने लिखा है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, यहाँ पे ये C लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल को मैं एग्जैजरेट करके थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने बना दिया। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कैपिटल H है, तो ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये वाला भाई, ये पूरा कितना है, कैपिटल H, ठीक है। यहाँ से, या मैं इसको बोलूँ यहाँ से यहाँ तक ये कितना कैपिटल H है, ठीक है। थिकनेस को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा स्मॉल h है, तो ये वाला हो जाएगा आपका कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ पे ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये मैंने बना दी, ये एंगल कितना है, θ/2, क्योंकि आप हाफ कंसीडर कर रहे हो, तो हाफ में एंगल कितना होगा, θ/2 हो गया। मैं इस तरफ वाले पार्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं, या इस तरफ वाले किसी भी एक पार्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। और ये बेसिकली कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू पता नहीं है, हम ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर। तो यहाँ से हो गया कैपिटल H माइनस स्मॉल h, θ/2। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, AB इंटू DH, ये AB है और DH इसका थिकनेस है। और AB किसके बराबर होगा, 2AC के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये C सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2AC इंटू DH, ये लिख दिया। अब आप देखेंगे इसमें DQ, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और देखते हैं। अब ट्रायंगल AOC देखो आप, ट्रायंगल AOC, तो ट्रायंगल AOC इसमें tan θ/2 क्या हो जाएगा, tan θ/2, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC अपॉन OC हो जाएगा, ठीक है। tan θ/2 इक्वल्स हो जाएगा AC अपॉन OC। तो यहाँ से आप देखोगे AC अपॉन OC इक्वल tan θ/2, तो AC इक्वल्स क्या हो जाएगा, OC इंटू tan θ/2, या मैं OC की यहाँ वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। OC की वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो, OC की वैल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो ये वैल्यू आपने पुटअप कर दी इसमें, AC अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये tan θ/2 इक्वल से आ गया। तो यहाँ से AC इक्वल्स क्या आ जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू tan θ/2। अब DA जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है वो क्या है, 2AC इंटू DH, तो 2 और AC की वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप कर दी इंटू DH, ये एरिया आ गया। अब डिस्चार्ज थ्रू स्ट्रिप निकालेंगे, तो स्ट्रिप पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला वही हो जाएगा √2gh, ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डिस्चार्ज क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया की वैल्यू ये हो गई और वेलोसिटी की वैल्यू ये हो गई, इन वैल्यू को दोनों को आपने पुटअप कर दिया। तो 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan θ/2 DH √2gh, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल स्ट्रिप। उस स्मॉल स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है।
अब आपको ओवरऑल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। ओवरऑल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन है उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट 0 टू कैपिटल एच लेके। तो 0 टू कैपिटल एच लिमिट ले ली, ये पूरा एक्सप्रेशन आप लिख देते हैं आप। तो टेन थीटा बाई टू बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, अब कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे अंदर बचा रूट टू जी एच, और ये आपका रूट एच है, यहाँ पे रूट एच है, इस रूट एच का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट एच का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, रूट एच का आपने जब मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये आपका आ जाएगा, ये देखो ये रूट एच है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस रूट एच का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रूट एच का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस रूट एच का जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल एच इंटू एच की पावर 1/2, और इसमें एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इंटू एच की पावर 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब डी एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वही फॉर्मूला लग जाए, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो 1/2 का इंटीग्रेशन किया एच की पावर 1/2, तो ये एच की पावर 3/2 आ गया अपॉन 3/2। ऐसे ही एच की पावर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पावर 1 और ये 1/2, तो इसकी स्मॉल एच की पावर क्या हो जाएगी 3/2। 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे 3/2 और ये 5/2। आपने लिमिट क्या ले लिया, 0 टू कैपिटल एच, ठीक है, 0 टू कैपिटल एच लिमिट ले लिया। अब ये 3/2 है तो ये उसको ऊपर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही 5/2 है तो ये 2/5 आ जाएगा। और 0 टू एच जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल एच की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैपिटल एच आ गया, इसकी पावर 1 है, ये 3/2, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2। जब बेस समान होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। तो 2/3 एच की पावर 5/2 माइनस 2/5 एच की पावर 5/2, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का, तो 3 5 का आप एलसीएम लिया तो 15 आ गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे सिंपली तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा इधर, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 10 एच की पावर 5/2 माइनस 6 एच की पावर 5/2 कितना बचेगा, 4 एच की पावर 5/2 अपॉन 15, और ये साथ में चल ही रहा है 2√2g tan θ/2। अब ये 4 इधर है, ये 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 15, तो √2g tan θ/2 और एच की पावर 5/2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फॉर द डिस्चार्ज थ्रू अ ट्रायंगुलर नोच। लेकिन ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है। यदि आपको एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में सी डी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपका डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है और हेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।